लाइफ थी। हम्म। आपने देखा होगा कि जो एक कोने में बैठ के अपने लिए एकदम गवर्नमेंट एग्जाम ये वो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते रहते हैं। हम्म। देश दुनिया से कोई मतलब होती नहीं है ओके। और ना ही टेक्नोलॉजी से कोई वो बहुत ज्यादा इत्तेफाक होता है। बस किताबें और अपनी दुनिया होती है। हम्म। तो वैसे ही था। कुछ मेडिकल के एंट्रेंस वगैरह क्लियर किए थे। कि मेडिकल लेकिन स्टूडेंट वहां भी रह पे चुके हैं आप? जी, ओके। गुड। तो वहां पे भी मीन्स किसी वजह से काउंसलिंग वगैरह में नहीं जा पाई थी। घर में कुछ जॉइंट फैमिली में हो तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होती हैं। बिल्कुल। एक एक्सीडेंट हो गया था तो नहीं जा पाई नेक्स्ट डे। काउंसलिंग छूट गया। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेडिकल नहीं हो रहा है तो कुछ उसी से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी में मीन्स एंटर किया। और उसके बाद फिर रिसर्च के दुनिया में कदम रखा। काफी अच्छा जा रहा था। बट माइंड में एक चीज आती थी कि एक लैब के अंदर ना सनसेट पता लगता है ना सनराइज पता लगता है। और एक लाइफ जो है सिमट सी गई थी। मैंने बोला मेंडल के डेथ के बाद उसको क्रेडिट मिला कि उसने इतना सारे रिसर्च किया। तो हम्म। मुझे मीन्स अपने लाइफ में ही मीन्स अपने आंखों के सामने ही अपनी अचीवमेंट्स देखनी थी। हम्म। और एक मैसेज भी देना था कि अपने डिसीजंस जो हैं हमें खुद लेने चाहिए अगर करियर के बारे में सोच रहे हो। और एक स्टूडेंट है या फिर जो भी है तो उनका खुद का डिसीजन जो होता है ना, और उनकी जो अगर जो प्रोफेशन जो है अगर वो पैशन से रिलेटेड तो वो बहुत ज्यादा उसमें ग्रो करने का चांसेस होते हैं। फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी सारी चीजों से रिलेटेड करके फिर मैं मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी करके उसमें मैंने रिसर्च स्टार्ट किया क्योंकि यूनिवर्सिटी उड़ीसा में पढ़ाई की। हम्म। तो उसी टाइम में क्या हुआ कि माइंड में ये था कि पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए नॉर्वे वगैरह जाना है, फॉरेन जाना है। लेकिन घर पे भी होता है कि नहीं, आंख के सामने रहो। पेरेंट्स का होता है आंखों के सामने रहो, कम कमाओ बट यही रहो। तो वो प्लान फिर कैंसिल करके फिर मैंने कुछ दिन के लिए सिविल्स के लिए एक बार तैयारी भी किया। ओके। 2022 की बात है। और बिहार में पेपर लीक हुआ। तो बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो गया कि इतने सारे मतलब इस लेवल पर जाकर भी इस तरह की चीजें होंगी तो फिर मीन्स हम सेटिस्फाइड और मीन्स किस पे हम ट्रस्ट करें, है ना, ऐसी चीजें हैं। और इसी के टाइम में जब जैसे सारे स्टूडेंट्स को होता है कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो किताबें और एक्स्ट्रा मीन्स एक्सपेंसेस जो है ना पेरेंट्स पे ना डाल के खुद भी हम कुछ ये कर सकें। बिल्कुल। तो उसी टाइम में घर से काम दिख रहा था तो फॉरएवर मिला। फॉरएवर मिला बट जो फॉरएवर के रिलेटेड था कि फॉरएवर इतनी अच्छी कंपनी है 1978 की दिस दैट। लेकिन काम करने का सिस्टम मेरे पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा था। तो हम्म। फिर मैंने फिर से वहां पे गिव अप किया। फॉरएवर स्टार्ट किया था काम, मतलब हर एक चीज को फॉलो किया। लेकिन उसमें वैसे रिजल्ट नहीं आया जैसे मेहनत कर रही थी। फिर मैंने उसे ड्रॉप करके फिर स्कूलिंग मैं स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। और शाम में कोचिंग में पढ़ाती थी। और साथ में सोचा यूपी पीसीएस वगैरह दे दूं। हम्म। तो उसके बाद उसी टाइम में ऑटोमेशन के बारे में पता लगा क्योंकि ये कुछ मैं सर्च कर रही थी कि कॉलिंग सिस्टम का ऑल्टरनेट कुछ है। तो मिला कि ऑटोमेशन है। तो उसको देखा मैंने कि वीडियोस वगैरह क्रिएट करके काम हो रहा है। और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। जब इतनी अच्छी चीज मुझे दिखी कि हम लोग सच बोल के काम कर सकते हैं फॉरएवर में, जिसकी वजह से फॉरएवर को मीन्स बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। तो ये अब तो जब आपने ये बताया कि आपकी जर्नी यहाँ पे आने के बाद क्या हुई, लेकिन मुझे पता है डेफिनेटली जब आपने फॉरएवर में आप नहीं आए होगे, फॉरएवर से पहले आप जब बता रहे हो टीचिंग लाइन में थे, तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस फेस करने पड़ते होंगे, कुछ आपके संग फाइनेंशियली होंगे, कुछ मेंटली होंगे, और कुछ टाइम वाइज होंगे। डेफिनेट तो जी क्या क्या चैलेंजेस थे वो शेयर करना चाहोगे? जी जरूर। हाँ, तो फॉरएवर में आने से पहले की जो लाइफ है वो मीन्स एक तो थी कि आप जब भी कुछ कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रस्ट दिलाना होता है कि आप जिस फील्ड को चूज किए हो, चाहे वो रिसर्च का हो, पढ़ाई का हो, टीचिंग का हो, तो वो सब बिल्कुल। कुछ सही है। तो हम्म। पहले आप खुद के मीन्स जो चॉइसेस हैं उनको आप प्रूव करो। फिर आपका मीन्स इकोनॉमिकल वैसा बैकग्राउंड होना चाहिए कि उसको भी आप जस्टिफाई करो कि आपने जो डिसीजन लिया सही है हर चीज में। लेकिन वहां भी क्या होता था कि टीचिंग में जाओ तो मोबाइल रख लिया जाता था। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरा आईफोन है और बाकी नॉर्मल फोन्स के साथ वो रख लिया जाए। हम्म। मुझे इस चीज को लेकर काफी मतलब दिमाग खराब होता था। हम्म। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे तो कोई ना कोई मेरा बॉस है। और ऐसे मैं अंडर में रह के काम नहीं कर सकती थी किसी के। और ओके। जैसे होता है ना कि अपने उसूलों पे अपने शर्तों पे जिंदगी जीना चाहती थी। तो बचपन से वही ही है, आपका सपना था बॉस लेडी बनने का? काइंड बहुत ऑफ। बॉस नहीं है।
बढ़िया बढ़िया। तो चलो, यानी कि आपको पता था कि आप जिस जिस जगह पे हो, वो जगह आपको सूट नहीं करती, आप इसके लिए नहीं बने, यानी आप 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने हो, आपको बहुत पहले रियलाइज हो गया था। जी दैट्स वेरी गुड। तो अभी बताइए कि जब वहां पे आप थे तो फॉरएवर की एंट्री कैसे हुई लाइफ में, और ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिससे आपको लगा कि बिल्कुल हाँ, मुझे सीरियसली इसी काम को करना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस जी बैकग्राउंड से इस बैकग्राउंड में आने तक का सफर कैसा था, मतलब वो क्या पॉइंट था जिसने आपको फॉरएवर के लिए सीरियस कर दिया, और एंट्री कैसे हुई फॉरएवर की? जी डेफिनेटली हर कोई अपने फैमिली से जुड़ा होता है ना। तो सबसे पहले किसी की भी फैमिली में 100% लोग हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट है कि हेल्थ। दूसरा पॉइंट है वेल्थ। वेल्थ का भी वही है, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज समझनी होती है या फिर एडजस्ट करना होता है। और वही चीज मैं जब रिसर्च भी कर रही थी, मुझे अच्छी खासी फेलोशिप आते थे उस वक्त। हम्म। तो मेरी ऐसी हैबिट बन गई थी ना कि पैसे मंथली आ जाएंगे, और मेरे भाई बहन हो गए, कजन्स हो गए, जितने भी हो गए, तो मेरे माइंड में ये होता था कि वो जिस चीज पे हाथ रख दे वो मैं दे पाऊँ। हम्म। तो एक ऐसी मेंटालिटी हो गई थी। फिर बीच में जब रिसर्च छूट गया तो फिर पैसे का वो हो गया कि उस तरह से फ्लो नहीं आता था। अर्निंग तो कुछ ना कहीं से करती थी, लेकिन एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है अपने शर्तों पे। मैंने कहा कि मैं जो काम कर रही हूँ उसकी मीन्स मान लो अगर मेरी शॉप है तो मुझे खोलनी है, बंद करनी है। और तीसरी ये चीज है कि फॉरएवर से जो लिंक इसलिए बना बिकॉज देखो मेरा था प्लांट और एनिमल्स पे पढ़ाई किया, और फॉरएवर में दोनों है, प्लांट भी है एलोवेरा और हनी बी का जो है वो एनिमल है। तो दोनों चीजें मुझे मिल गई, एक तरह से बायोलॉजी ही है ना। तो हेल्थ हो गया, वेलनेस भी हो गया, आपकी मनी भी हो गई, और आपका फील्ड भी नहीं छूटा। बिकॉज मैं जब भी वीडियोस भी बनाती हूँ तो कभी आप देखना तो आज ही प्लस हो गया या फिर कोई भी, तो उसमें ना मेडिकल चीजों की जो है ना डेप्थ इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम्म। अगर मुझे ये बताना है कि वो रेटिना को ठीक करेगा, हमारा आई विजन है, तो अब मैं उसमें मेरी तस्वीर में वहां पे आप रेटिना देख के समझ जाओगे, आईज का पिक्चर दिखेगा आपको, वीडियोस दिखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इस तरह से ना मैं अपने जो प्रोफेशनलिज्म से हट के नहीं, मैं उसको और भी ज्यादा एम्पावर करते हुए इस फील्ड को ऑप्ट कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो या तो आप मेरे चैनल पे देख रहे हो ऋचा मयंक शर्मा, या फिर आप श्वेता चतुर्वेदी के चैनल पे देख रहे हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे देख रहे हो तो इनके चैनल को सर्च कीजिएगा, और आपको इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि कहते हैं ना कि बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप श्वेता को मतलब अगर आपका बैकग्राउंड यही है तो डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा आप इनसे। ठीक है। तो श्वेता, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपकी फील्ड चेंज नहीं हुई है, लेकिन एंट्री कैसे हुई मुझे समझ नहीं आया। फॉरएवर कैसे लाइफ में आई, किसने इंट्रोड्यूस किया? जी जी एक्चुअली वही था कि मैंने बताया कि मैं सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। उसी टाइम होता है ना कि अपने कुछ जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। एक्स्ट्रा हमें खर्च होते ही है, हमें विजन बोर्ड बनाना है, कुछ करना है, मतलब चलती रहती चीजें, हम सर्च करते रहते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसको बेटर तरीके से कैसे करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी दौरान मुझे मीन्स होता था कि मैं हर चीज पापा से ना लूं, खुद के मीन्स अर्निंग होनी चाहिए। तो छोटी मोटी चीजें भी पापा से या मम्मी से मांगने जाओ तो ये गंदा लगता है हम कब सपोर्ट करेंगे, हमारा टाइम कब आएगा, हम हमेशा लेने को ही खड़े होते हैं। तो बिल्कुल। ये सब चीजें चलती रहती थी, उनके हार्डवर्क को देखते थे। तो फिर उसी टाइम में क्या हुआ कि मैं लिंक्डइन पे अकाउंट बनाई हुई थी। व्हाट्सएप में मैं उतनी एक्टिव नहीं थी, मैं सोशल मीडिया में मतलब 22 के बाद आई हूँ मैं इंस्टाग्राम में भी। तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे चीजों के बारे में पता लगा, फिर मैं उस चीज को रिलेट कर पाई कि अगर मैं सही से काम कर रही हूँ तो उसे एक्सप्लोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह मिसगाइडेड होंगे या फिर उनको दिक्कत होगी। तो लिंक्डइन में मुझे जैसे वही है वर्क फ्रॉम होम वाला वो जो पोस्टर आता है, मैंने तो देखा कि घर भी बैठ के जब अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं तो करते हैं। तो ऐसे करके फॉरएवर की एंट्री हुई। ओके ओके, ठीक है। तो लेकिन जब आपने स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं फील्ड चेंज था, पहले मेडिकल उससे लाइन थे मतलब एजुकेशन लाइन से थे, अब उसी में आगे रिसर्च में जाते थे, और ये यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। आपको नॉलेज जी तो वही हो जरूरी, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको जी सेल जनरेट करनी है। तो उस जी केस हाँ। में स्टार्टिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फेयर्स आए होंगे, कुछ ना कुछ डर लगा होगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे होंगे। तो ऐसी कोई चीज आप डिस्कस करना चाहोगे कि कोई पर्सन अगर किसी और फील्ड से इंडस्ट्री में आ रहा है, तो वो क्या क्या फेयर्स थे और उनको आपने ओवरकम कैसे किया? हम्म। तो मीन्स जब फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देखा समझा तो ये लगा कि मीन्स इसमें अगर करियर है, मीन्स कर पाते हैं जो जो भी मीन्स स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग। तो मार्केटिंग प्लान को पहले समझा, और उसमें देखा कि एक बार आप जो भी A to C करके काम स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ अमाउंट ऑफ बिजनेस जनरेट करते हैं, उससे कमीशन आते हैं, तो कमीशन बेस्ड काम है, ये समझ में आ गई थी चीजें। लेकिन बस लगता था कि मेरे से होगा सब कुछ तो ठीक है, बट मेरे से हो गया मतलब बाकी लोग कर ले रहे हैं, ये भी समझ में आ रही चीज है। हम्म। कम एज के, ज्यादा एज के, हर एज के लोग कर रहे हैं, है ना।
तो फिर बाद में समझ में आया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। फिर वो भी नहीं समझ में आता था, उसको लेके घर वालों को कन्विंस करना ये एक टफ पॉइंट था कि मतलब ये क्या करना शुरू कर दिया तूने, ये वाली लाइंस। तुम तो पढ़ने तो लिखने फिर वाली बिटिया थी, है ना? या मीन्स जो लोग जैसे नहीं होता खुद की करियर का भी मीन्स उनको नहीं पता है, लेकिन वो लोग मुझे हाँ। आके जरूर सजेशन देते थे कि तू तो इतनी पढ़ी लिखी, तू ये क्यों कर रही है। मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने आज तक का डिसीजन जो है मीन्स लिया है, और उसके अकॉर्डिंग मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ली हूँ कि मैंने जो भी अचीव किया उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, जो मैंने फेलियर्स फेस किए उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो आज जो मैं डिसीजन ले रही हूँ मैंने उसी एजुकेशन के अकॉर्डिंग लिया है, तो हम्म। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इस चीज को लेके थोड़ी होती थी मीन्स फैमिली में भी, अभी आफ्टर मैरिज भी होती है। तो हम्म। ये सारी चीजें तो हैं, फेस करनी होती है, मतलब लोग आपको तब तक पूछेंगे जब तक आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर दो कि आपका डिसीजन सही था, बिल्कुल। और अब नहीं पूछते। अब नहीं पूछते। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आए होंगे, ऐसा कुछ पॉजिटिव आपको दिखा होगा। तो ऐसा कोई स्टार्टिंग में ही जैसे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट रहा होगा जहाँ पे आपको बिलीव हुआ होगा कि यस आई हैव टेकन द राइट डिसीजन। तो ऐसा कोई मोमेंट हम्म शेयर करना चाहोगे आप कि ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि नहीं बिल्कुल बढ़िया है, मतलब मैंने सही डिसीजन लिया है, सही प्लेटफॉर्म चुना है? इसमें हेल्थ की भी चीजें है ना, तो मम्मी का काफी ज्यादा हेल्थ इशू था। तो ओके। मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे मीन्स फर्म बिलीव था, और एक चीज है कि मेरी मम्मी का मेरे से बॉन्डिंग मतलब मुझे नहीं पता बाकी लोगों का कैसा होता है, बट बहुत बहुत ज्यादा मतलब डीप है। हम्म। और मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं मेरे सोचने से पहले मेरी मम्मी मेरे बारे में सोच लेती है। हम्म। मैं कोई चीज विश करूं उससे पहले वो चीज मेरे पास होती थी। तो मेरे माइंड में था कि मुझे भी तो मम्मी के लिए उस लेवल का करना है। हम्म। तो तो क्योंकि इस मैंने बात में देखा अपने था। पेरेंट्स को आप कुछ दे रहे हो, तो और अगर पेरेंट्स को हेल्थ दे रहे हो तो ऐसी हम्म, चीज तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो उसको जब भी मैंने मम्मी को ये प्रोडक्ट्स वगैरह दिए थे ना, तो काफी रिजल्ट इंप्रूव रहता था। और मम्मी भी उस चीज को मेरे पे ट्रस्ट करके लेती थी, बिलीव करती थी। इतना ही नहीं, वो और भी लोगों को बताती भी है हम्म। कि मैंने ना मतलब ये वाला प्रोडक्ट यूज किया, काफी हेल्पफुल है। तो इस तरह से मम्मी को बुआ को सबको दिया। तो मेरे फैमिली वाले मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और हम्म। वो जब प्रोडक्ट्स मीन्स अच्छे रिजल्ट लेकर आए तो भी और ज्यादा वो लोग मेरे को सपोर्ट किए। हम्म। साथ ही मीन्स जब भी मीन्स कभी दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया कि मैं सिस्टम ही अलग था, वो ऑटोमेशन सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पे लीड्स वगैरह परचेस करना दिस हमने दैट, कई तो बार वर्ड काफी। यूज किया है ऑटोमेशन, तो जो जी। ऑडियंस हमारी है जो बिल्कुल न्यू है और जो डिसीजन लेने वाले हैं उनके मन में चलो ये ऑटोमेशन है क्या। थोड़ा क्या शॉर्ट में समझाना चाहोगे कि ऑटोमेशन क्या है, कैसे आप इसको यूज करके और इतनी स्मूथली आप बिजनेस को रन कर रहे हो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ऑटोमेशन अपने आप में एक बहुत ही आप सिंपल भी कह सकते हो, सोफिस्टिकेटेड भी कह सकते हो। तो एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, देखो अभी मैं मैम के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ, बट क्या हो रहा है कि जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली है, जो मेरा डिजिटल वर्जन है वो 24/7 मेरे लिए काम कर रहा है। मैं यहाँ पे वीडियो तो शूट कर रही हूँ, बट इसी टाइम मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मुझे आपके साथ फॉरएवर स्टार्ट करना है, या फिर मैम मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, इसके लिए आप मुझे सजेशन दीजिए, या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैंने आपकी ये वाली वीडियो वहां से देखी है, मैं आपको इंस्टा पे फॉलो करता हूँ करती हूँ, या फिर मैं आपको यूट्यूब पे भी देखती हूँ, मैम आपकी तरह वीडियोस मैं कैसे बना पाऊंगी। तो तमाम सवाल मुझे मिलते हैं मेरे डिजिटल वर्जन से। ऐसा तो नहीं होता है बिकॉज अभी हाल ही में मीन्स 1 ईयर भी नहीं हुआ है मेरे मैरिज हुई है, तो फिर वो भी एक न्यू लाइफ है, तो उसको भी मेंटेन करना होता है। तो मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा 24/7 फॉरएवर नहीं करती हूँ, बट मेरा एक डिजिटल वर्जन है जो मेरे लिए 24/7 काम करता है। तो ऑटोमेशन वो है जब आप नहीं भी होते हो, लेकिन आपका जो सिस्टम है आपके लिए काम करता है। आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जो कि हमें तरुण सर ने मीन्स प्रोवाइड किया है। काफी ज्यादा रिसर्च और बहुत सारे लोगों की मेहनत है इसमें, टेलर क्रिएटर्स के नाम से हम सब काम करते हैं। तो इसमें एक एक मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रोल हर किसी का होता है। अभी ऋषा मैम को भी आप देख रहे हैं, तो उनका भी हमारे इन्वेस्टर्स के ग्रुप में बहुत ज्यादा मीन्स इम्पोर्टेंट रोल है। तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है, और मीन्स मीन्स एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ऐसा मीन्स सिस्टम बना हुआ है कि अगर मैं नहीं हूँ तो मैम से भी अगर मेरे प्रोस्पेक्ट बात कर लेंगे तो भी उन्हें पता है कि मैम ने सारी चीजें बता दी, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। हम्म। कभी मेरे लिए मेरे अपलाइन हो गया, मेरे मेंटोर्स हो गए, मेरे सीनियर्स हो गए, वो भी काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अगर नहीं हूँ तो मेरी टीम को मैम ट्रेनिंग दे देती हूँ। तो इसलिए क्या होता है, ये कभी दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। अगर शॉर्ट टर्म बोला जाए तो ऑटोमेशन का मेन जो पर्पस है वो ये है
कि जो टास्क हम डुप्लीकेशन पे करते हैं, यानी कि जो काम हम बार बार कर रहे थे उस काम को हमने ऑटोमेट कर दिया। जैसे लाइक किसी को प्लान दिखाना, तो हमें किसी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑटोमेटेड 24/7 हमारा ऑटोमेटेड वेबिनार रन कर रहा है। हमारी टीम में कोई पर्सन अगर रिक्रूट हो रहा है तो हमें उसको हर एक पर्सन को अलग अलग पर्सनली गाइड करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑटोमेशन पे पूरा ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है। उस ट्रेनिंग सिस्टम से पर्सन ऑटोमेटिकली ज्वाइन करा, चाहे फ्रंट पे एक पर्सन ज्वाइन करे या 1,000 लोग ज्वाइन करे या उसके डाउन में 1,000 लोग ज्वाइन करे। हमारा हेडेक नहीं है 1 to 1 सबको सिखाना। आपको सिर्फ सिस्टम हमारा बना हुआ है जिससे प्लग इन करना है और डायरेक्टली आज से ही काम को स्टार्ट करना है। तो आई होप जो भी लोग फॉरएवर को स्टार्ट करने के बारे में डिसीजन ले ले रहे हैं और लेने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आना होगा। तो हम आ तो जाएंगे, आप तो एक्सपीरियंस जो हमें हमें क्या समझ में आएगा। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिखाने के लिए आपके पास 24/7 आपके डिजिटल अपलाइन मिस्टर तरुण अग्रवाल सर, जिनका ये बनाया हुआ सिस्टम है, वो आपके साथ है ना। बाकी हमारा सपोर्ट तो आपके साथ रहता ही है। तो चलते चलते श्वेता, मैं आपसे एक मैसेज और पूछना चाहूंगी। जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो टीचिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाह रही है लेकिन कहीं ना कहीं अटक रही हैं। तो ऐसे क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि जो उनको डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करे? मैम ये तो मीन्स बहुत ही सिंपल है। बिकॉज एक बार मेरी मीन्स मेरे पास भी जितने भी मेरे डाउनलाइंस आते हैं या फिर टीम मेंबर्स आते हैं, तो उनका भी मैं एक वीडियो लेती हूँ कि 1 महीने 2 महीने हो गए काम करते हो, आपको कैसा लगा है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना सही है ना कि मीन्स बस आपको एंटर करनी है, बाकी सारी चीजें आप कैसे आगे बढ़ जाओगे, कहाँ से सब कुछ होने लगेगा आपको भी नहीं पता लगेगा। कैसे इनकम आ गई, कैसे आपने मीन्स सेल्स सीख लिया, कैसे आप वीडियोस बनाना सीख गए, थंबनेल बनाना सीख गए, फ्रीलांसिंग सीख गए, आप लीगल एडवाइस सीख जाओगे, पॉलिसीज के बारे में समझ जाओगे। बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होता है। एग्जैक्टली। आपको किसी पर्टिकुलर चीज सिर्फ सेल्स नहीं सिखाया जाता, सिर्फ लोगों को बिजनेस में इंक्लूड करना नहीं सिखाया जाता, आपको रिटेलिंग तक सिखाई जाती है। मीन्स इन फ्यूचर के लिए भी रेडी किया जाता है। तो ये आपका हेडेक नहीं है, आपका हेडेक बस उतना तक है डिसीजन लेने तक का। और आपके यहाँ पे और भी प्लस पॉइंट है कि रिपीटेटिव एफर्ट को बिल्कुल भी कम कर दिया जाता है। तो वही जैसे मैम ने बताया कि आप एक इंसान के साथ ज्वाइन करिए या फिर आपके साथ 50 लोग ज्वाइन करें, 1,000 लोग ज्वाइन करें, सिस्टम सेम है। सबको अपनी यूनिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एक लिंक मिली होती है और उस लिंक को प्रमोट करना होता है और अपना सिंपल से काम करना होता है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, बिकॉज कहा जाता है कि मेन थिंग फॉरएवर इज इज नॉट फॉर सम कंसिस्टेंसी। टाइम, हाँ, इट इज फॉर रेगुलर बेसिस। गुड गुड गुड। द मेन थिंग इज कंसिस्टेंट, कि अगर आप कंसिस्टेंटली अगर यहाँ पे दिन में 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल के मतलब रेगुलरली, नॉट ऐसा नहीं कि आपने एक दिन फॉर एवर किया। देखो एक होता है या तो आप कह सकते हैं कि एवरी टाइम कर रहे हो, है ना, या तो सम टाइम करो। तो सम टाइम ना करके आप उसको एवरी टाइम करोगे, एवरी डे करोगे, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। और इस बात की गारंटी है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स, जो समय यूट्यूब पे छाई हुई है। तो टीएलएफ क्रिएटर के अंदर आने के बाद जो पर्सन एटलीस्ट उसने अगर 3 से 6 महीने अपने आप को पूरा कहते हैं डिवोटेड कर दिया फॉरएवर सिस्टम, डेडिकेटेड। आप, हाँ, टीएलएफ एक पैकेज है, पैकेज के अंदर है फॉरएवर। तो फॉरएवर के साथ अगर आपने अपने आप को डिवोटेड कर दिया, यानी कि 100% अगर आपने देना शुरू करा, तो 3 to 6 मंथ में आप अपना एक नया वर्जन दोगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगेन आप आपको क्या करना है, अपना टाइम और एनर्जी वहां पे देनी है। ठीक है, लर्निंग में, टोटल लर्निंग में आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपको सिर्फ सिस्टम के संग अटैच होकर उसको सीखना है। ठीक है, सिस्टम बना बनाया जो स्टिक कहते हैं, वो प्लग इन सिस्टम है, आया सीधे अपने प्लग लगाना है अपना। ठीक है। थैंक यू सो मच श्वेता। आई होप बहुत सारी फीमेल्स को, बहुत सारे जो भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, आपको क्लियरिटी मिली होगी कि एक अच्छे प्रोफेशन में होने के बावजूद आप इस प्रोफेशन के संग स्टार्ट कर सकते हो। आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं अपने जॉब के साथ मैंने स्टार्ट किया था। श्वेता इज ऑल्सो पीएचडी, मैंने इन्होंने स्टार्ट की थी, रिसर्च पे काम किया, काफी सारा इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद भी अगर इस बिजनेस पे काम कर रही है, यानी कि काम में दम तो है ना। अब बस देखना सिस्टम ये का कि दम हम है। में कितना दम है ना। बिल्कुल, ऑलरेडी कंपनी बहुत स्टैब्लिश है, बहुत अच्छी कंपनी है और 168 कंट्रीज में 47 ईयर्स से रन कर रही है। तो कंपनी में कोई डाउट नहीं, डाउट हमें खुद पे है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी अगर आप जो भी डाउट्स हैं आपके, आप पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे डायरेक्टली, और भी जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर कमिंग इन दिस माय चैनल, एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। चलते हैं, बाय बाय, थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू।